यस गर्ल्स, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है चेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लोज। अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अब तक हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनको आप सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आप कंपाउंड, जिसमें हमने रूल्स किए थे कि एंड दे रखा है या जो भी कंजंक्शंस, ठीक है, तो अगर आप कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सिंपल को कंपाउंड में वाइस वर्सा हो जाएगा, वही सारा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जो पैटर्न है उसको हम कैसे कर रहे हैं? चेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस, थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आसान है। लेकिन यहाँ कंपाउंड में क्या था, अगर कंपाउंड टू सिंपल करना पहले ज़रूरी था, तभी आप सिंपल टू कंपाउंड कर पाएंगे, ठीक है। अब बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जैसे आपने चैप्टर ये आपके सेकेंड ईयर में भी किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से में ही नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोजेस आते हैं, ठीक है। आपको एक बात और क्लियर करनी है बेटा कि जब आपको पेपर में आएगा तो वो लिख कर देंगे आपको ब्रैकेट में कि नाउन क्लोज से बनाना है, ठीक है। कि मान लो वो लिख देंगे चेंज दिस सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे ज़रूरी नहीं कि लिख कर भी आए, बट ऐसा हो सकता है कि वो ब्रैकेट में दे दे विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लोज या विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। यानी हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लोज की हेल्प से भी बनाएंगे, कि नाउन क्लोज बनाकर लगाकर भी बनाएंगे, एडजेक्टिव को लगाकर भी बनाएंगे और एडवर्ब को भी, ठीक है। सबसे पहले हम नाउन क्लोज को समझते हैं बेटा। नाउन क्लोज क्या है? द क्लोज दैट वर्क्स एज अ नाउन, ये नाउन का काम करता है, ठीक है। और इट मे अपीयर इन द फॉलोइंग 8 पोजीशन, ये इस तरह से आ सकता है नाउन क्लोज। इसकी पोजीशन को समझिए। नंबर 1 है, नंबर 1 तो यही है कि ये सब्जेक्ट का काम भी करता है। नाउन क्लोज जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे सेंटेंस में समझिए, दैट विनोद वाज अ थीफ वाज नॉट नोन टू मी, ठीक है। अब सबसे पहले एक माइंड में रखना बात बेटा कि जब आप ये ढूंढते हो कि नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है, आपको ये देखना है कंजंक्शन कहाँ से लगी हुई है, ठीक है। कंजंक्शन ये रही आपकी दैट। कंजंक्शन जहाँ से लगी हुई है, दैट विनोद वाज ए थीफ, ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ये आपका नाउन क्लोज हो गया। अब आपने देखना, इसका फंक्शन हम समझ रहे थे कि ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो दैट विनोद वाज ए थीफ, ये जो क्लोज है पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई एक वर्ड नहीं है बेटा, क्योंकि हम क्लोज की बात कर रहे हैं। क्लोज में क्या होता है कि जैसे नाउन क्लोज है तो दो क्लोजेज मिलकर बने हैं, एक जो है वो कंप्लीट सेंस वाला, जैसे ये हो गया। अगर इसको आप सेपरेट करेंगे इससे तो सेंटेंस बन जाएगा इट वॉज नॉन नॉट नोन टू मी, ये सेपरेट हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड है अपनी सेंस के लिए इस पर। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये अधूरा है, ठीक है। तो अधूरे वाले सेंटेंस के साथ आपको कंजंक्शन लगी मिलेगी। यहाँ देख लीजिए आप, ये दैट विनोद वाज ए थीफ शुरू में ही आया है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद वर्ब आ गई आपकी वाज, ठीक है। सेकंड पर देखिए, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कि नाउन क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का पहचान, ऑब्जेक्ट निकालना हो तो हमें किसका आंसर करना पड़ता है? व्हाट का और हुम का, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस देखिए, ही आस्क्ड हर हाउ ओल्ड शी वाज, ही आस्क्ड वर्ब है आपकी आस्क्ड, ठीक है। किससे पूछा है? हर, उससे पूछा है। तो यहाँ पर और क्या पूछा है कि वो उसकी एज क्या है, तो यहाँ पर ये जो है नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज मैं पूछ लूँ आपसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो आप कंजंक्शन ढूंढेंगे। इस सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ है? ये रही हाउ, ठीक है। हाउ ओल्ड शी वाज, ये आपका पूरा का पूरा नाउन क्लोज हो गया। और ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का। ये बेटा इसलिए याद करना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि जब आप सिंपल सेंटेंस को बनाओगे तो आप ये देख सकते हो मैं ऑब्जेक्ट के रूप में भी बना सकती हूँ, क्योंकि आपको पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है। मैं इसको सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकती हूँ शुरू में, इसलिए ये चीज़ें एक बार डिस्कस की जा रही हैं। जैसे अगला है देखिए, आई ऑलवेज डू वट एवर इज राइट, ये भी ऑब्जेक्ट है। आई ऑलवेज डू, डू आपकी वर्ब हो गई। वट ही डू, वट डज ही डू, क्या करता है वो? जो उसको ठीक लगता है, जो ठीक समझता है। वट एवर इज राइट, जो ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्ट टू ए पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस वी वन प्लस आई एन जी, जैसे ये है सीइंग, ठीक है। ये पार्टिसिपल है। सीइंग दैट
अब सीइंग देखकर, क्या देखकर, ये देखकर, ये देखिए कंजंक्शन कहाँ आ गई, ये आ गई दैट द चाइल्ड वाज ड्रोनिंग, ये देखकर कि बच्चा डूब रहा था, आई जंप्ड इनटू द कैनाल, मैं कैनाल में जंप लगा दी। तो सीइंग देखकर, क्या देखकर, ये इसका सीइंग का यानी कि पार्टिसिपल है ये, और इसका ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं आप। या फिर देखिए फोर्थ सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव जो है आपने सेकंड ईयर में भी किया है बेटा, टू इन्फिनेटिव यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप बना सकते हो। जैसे ये है आई वॉन्ट टू नो जो है आपका टू इन्फिनेटिव आ गया, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, वट यू आर डूइंग हेयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कंजंक्शन हमारी यहाँ वट है, ठीक है, वट यू आर डूइंग, ये पूरा एक क्लोज हो गया, ये नाउन क्लोज हो गया, और ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यानी आप टू इन्फिनेटिव अगर आपके पास है तो टू इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे लिसन टू होती है, लिसन के बाद टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट क्या सुनना है, इसका ऑब्जेक्ट वट योर टीचर सेज, ये इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी, जैसे द फैक्ट इज क्या, क्या सच्चाई है, यहाँ से आपका क्लोज शुरू होता है, दैट ही नोज नथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा आपको ध्यान थोड़ा सा माइंड में रखना है कि एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। ऑब्जेक्ट भी किस किस के, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी, और ये आपका पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट मेन रूप में क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है। अब हम बात करते हैं, जो हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले कि हम ये देखें कि चेंज कैसे करेंगे, कुछ लिंकर्स हैं या कंजंक्शंस हैं जो हमने नाउन क्लोज में जो यूज़ होती है उसके बारे में देखना है। नाउन क्लोज में यूज़ हो सकती है आपकी दैट भी लग सकता है, वट भी लग सकता है, हु पर्सन के लिए हुम, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, कुछ भी लग सकता है। लेकिन जो मेन रूप से आती हैं वो दो हैं आपकी, दैट और वट। नाउन क्लोज में मोस्टली दैट आती है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट करना, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, आपको ऐसे मिलेगा और ब्रैकेट में लिखा होगा कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, मोहन प्रोमिस्ड, दूसरा है हेल्प मी, ठीक है। अब हमें क्या है, अब आपने जो क्लोज बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, उसमें आपको दो पूरे सेंटेंस चाहिए, मतलब एक आपका डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, पूरे तो नहीं बट लेकिन उनमें सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, आपका प्रेडिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बेटा ये है ही मोहन प्रोमिस्ड, मोहन ने वायदा किया, ठीक है। अब हमने किया था कि ये प्रोमिस्ड आपकी वर्ब आ गई, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है नाउन क्लोज हमें बनाना है तो, कि उस मोहन ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया, की करके, की यानी दैट करके, हेल्प मी जो दे रखा है इसका आपने सेंटेंस बना देना है, ठीक है। क्या मोहन ने क्या प्रॉमिस किया था, अगर आप सेंटेंस को देखें, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी, मोहन ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ हेल्प मी इसको इस दो वर्ड की हेल्प से, और आप ये सोचिए प्रोमिस्ड जो है वो वर्ब आ गई, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन क्लोज, यानी मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, मोहन प्रोमिस्ड दैट, ठीक है। अब प्रोमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो हेल्प करेगा, उसने करी नहीं है, फ्यूचर टेंस है, तो विल ना लगाकर आप वुड लगाएंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस है। कहीं पर भी जब प्रॉमिस हो तो वुड का यूज़ होता है। मोहन प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी को आप यहाँ ले लेंगे। देखो बेटा अभी आप ये कहोगे कि मैडम यहाँ वुड नहीं दे रखा है, ठीक है, और ये तो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लोज बनाना है। क्लोज में क्या है, देखिए ये सब्जेक्ट है, मोहन प्रोमिस्ड, ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये रहा ही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई। यानी यहाँ पर जो आप सेकेंड ईयर में कर ही चुके हैं बेटा, क्लॉजेस में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऐसे होगा, एक वर्ड नहीं बनाना, एक वर्ड नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसे शॉर्टकट चलाना हो, हमें दोबारा सब्जेक्ट और उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो ये सिंपल सेंटेंस बन ही गया, जो दे ही रखा, टू लगा के सेंटेंस बन गया, ठीक है। हमने क्लोज बनाना है, और क्लोज भी नाउन क्लोज की हेल्प से, यानी प्रोमिस्ड जो दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट बना दो, क्या उसने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि वो हेल्प करेगा, उसकी सेंस लेकर आप यहाँ दैट लगाएंगे, दैट ही वुड हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर इट मस्ट बी डन। अब दो वाक्य दिए गए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर यानी उसने उसके ऑर्डर के अनुसार, यानी उसने ऑर्डर किया है, इट मस्ट बी डन ये कर देना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, सेंटेंस जब हम बनाएंगे, हिज दे रखा है, हिज को हम ही में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सब्जेक्ट लगाना है, हमारा सब्जेक्ट इट नहीं हो सकता।
अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर है, तो हिज ऑर्डर यानी उसने ऑर्डर किया है, ये इसको हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो और आपका प्रेडिकेट भी हो। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए ही लगाएंगे, ही, ऑर्डर को आप ले लो, ही ऑर्डर्ड, ठीक है, ही ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड आपका वर्ब हो गया, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ही हम बनाएंगे, दैट लगाए, उसने क्या ऑर्डर किया, ये आपका दे रखा है, दैट इट मस्ट बी डन, ये आपका क्लोज बन गया, दैट इट मस्ट बी डन, ये आपका नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ लिसन टू मी। अब यहाँ देखिए इतना शॉर्टकट भी मिल सकता है आपको कि प्लीज़ लिसन, एक सेंटेंस चलो इससे बन जाएगा, दूसरा मी से बनाना है, मुझे सुनो। अब मुझे सुनो मी से क्या सेंटेंस नहीं बन सकता ना, तो आपको सेंस निकालनी पड़ेगी, मुझे सुनो क्या, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दैट से नहीं बन सकता बेटा, यहाँ पर जो है दैट से नहीं बन सकता, ऐसे क्यों, प्लीज़ लिसन वट आई एम सेइंग, यहाँ आपको जो मैं सब कुछ कह रहा हूँ बातों के लिए उसमें वट का यूज़ होगा, दैट का नहीं, वट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ। तो बेटा अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब ये चीज़ें हैं, इनका आपको सेंटेंस का थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कैसे बनाने हैं। वैसे ही सेकेंड ईयर में टॉपिक हो चुका है क्लॉजेस का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस को बना बना के, फिर खुद ब खुद बनने लगेंगे कि हाँ अच्छा ऐसे बनाना है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ माई पे, ये मेरी पे है। अब यहाँ दो सेंटेंस में कन्वर्ट करना है आपको, दो क्लॉजेज में। दिस इज़, एक तो दिस इज़ से ले लेंगे, एक माई पे से ले लेंगे, ठीक है। तो आप शुरू करेंगे, दिस इज़ क्या, मेरी पे है, जो मुझे पे दी जाती है, वट आई एम पेड, जो मुझे पे दी जाती है, एम के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा, ठीक है। दिस इज़ वट आई एम पेड। आगे देखो, डू यू वांट मी टू गो देयर, एक तो टू गो देयर से लेना है, एक डू यू वांट, ये ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डू यू वांट, वांट हो गया, क्या तुम चाहते हो, वांट क्या चाहते हो, ऑब्जेक्ट बना देंगे, दैट आई गो देयर। अब आई गो देयर तो नहीं लिख सकते ना, खाली हमें हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए यहाँ पर, आई शुड गो देयर, डू यू वांट दैट आई शुड, वांट है ना इसलिए शुड आ जाएगा, आई शुड गो देयर। यस गर्ल्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन प्रोमिस टू हेल्प मी। अब हेल्प मी ले लेंगे एक तो, ठीक है, एक द मैन प्रोमिस्ड, ठीक है। सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, द मैन प्रोमिस्ड, क्या प्रोमिस किया, दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा, प्रोमिस है ना। उसके बाद है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ हिज फेलियर, ठीक है। अब अगर इस तरीके से सेंटेंस में मैं समझ नहीं सकता उसका क्या कारण रहा फेल होने का, ठीक है, यानी वो फेल क्यों हुआ, रीज़न दे रखा हो ना, रीज़न तो वाई लगा देंगे आप, वाई। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट नहीं कि वो क्यों फेल हुआ, तो हम क्वेश्चन क्यों वाला सेंटेंस नहीं, ऐसे नहीं करना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई। अब वो फेल हो चुका है ना, काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपका परफेक्ट टेंस लगेगा, वाई ही हैज़ फेल्ड, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, हैज़ को हमने ही से इधर नहीं लगाया, ही के बाद लगाया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, अब ऊपर दे तो रखा है रीज़न ऑफ हिज फेलियर, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा सेंटेंस की फॉर्मेशन में बनाना है ताकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्रिएट हो जाए। क्या, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई, कि वो फेल क्यों हुआ, वाई ही हैज़ फेल्ड। आगे देखिए, दिस इज़ नॉट द वे टू क्लीन थिंग्स, चीज़ों को साफ़ करने का ये तरीका नहीं है, यानी ये कैसे चीज़ें साफ़ की जाती हैं वो ये तरीका नहीं, कैसे, हाउ लग के बन जाएगा ये, दिस इज़ नॉट द वे हाउ। अब टू क्लीन थिंग्स आर क्लीन्ड, थोड़ा सा पैसिव में बन जाएगा, आर के बाद थर्ड फॉर्म, हाउ थिंग्स आर क्लीन्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, केवल दिस है, आई डोंट अंडरस्टैंड एक सेंटेंस हो गया, दूसरा दिस से बनाना है कि ये क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड वट दिस इज, वट इज दिस नहीं लिखेंगे, वट दिस इज। नेक्स्ट देखिए, यूअर इनोसेंस इज अ फैक्ट, एक तो ये हो गया आपका इज अ फैक्ट, यानी इट इज़ ए फैक्ट से बन जाएगा ये, यूअर इनोसेंस से आप अलग बनाएंगे, इट इज़ ए फैक्ट, क्या फैक्ट है, दैट यूअर इनोसेंस नहीं, यू आर इनोसेंट, ये फैक्ट है कि तुम इनोसेंट हो, इट इज़ ए फैक्ट दैट यू आर इनोसेंट। देखो बेटा, ये जब हम समझते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ये लग रहा हो कि मैडम समझ नहीं आ रहे, हमें क्या पता हम ऐसे लगाएंगे। जब आप सिंसियरली 5 सेंटेंसेस को आप पहले लिखिए, फिर करके देखिए, सॉल्व वाला करके देखिए जो सॉल्व में दे रखा है, ठीक है। आपके शुरू में 2 बार 3 बार गलत होंगे, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को आप कर रहे हैं, दिस इज़ माई पे, आपको समझ आ जाएगा। 4 बार अगर आपने इस सेंटेंस को करके देखा बार बार गलत करने के बाद भी कि दिस इज़ व्हाट
आई एम पेड, कि मुझे ऐसे लिखना है कि जो मुझे तनख्वाह मिली, इस तरीके से आप 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस करके देखते हैं तो आप उसके बाद 7वें 8वें तक आप जो है वो 50% ठीक हो जाएगा, अगर आपको ये लगता है कि मेरा बिल्कुल 100% जो है वो माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस मांग रही हैं चीज़ें, क्योंकि ये बेस किसका है, सेकेंड ईयर में जो आपने आपके नॉन फाइनाइट्स, आपके क्लॉजेज, वो सारा बेस है इन पर। ठीक है, तो आप ये हमारा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नाउन क्लोजेज, चेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स। अब जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स दे दिया, मान लो यही दे दिया उन्होंने, मोहन प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल में बनाना बड़ा आसान हो जाता है। अब इनको क्या करना है हमें, जब आपको इससे वापस सिंपल में जाना होता है तो हमें रेपिटेशन को छोड़ना पड़ता है। मोहन एक बार सब्जेक्ट आ गया, आप ही को नहीं लगाएंगे, एक बार हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक बार सॉरी वर्ब आ गई तो दोबारा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, आप केवल टू से भी जोड़ सकते हो, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी। सिंपल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है बेटा, क्योंकि आपने माइंड में रखना है कि आपने सबसे पहले कंजंक्शन लगानी है, कंजंक्शन चूज करनी है क्या लगानी है, और उसके बाद फिर आपको उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर तैयार करनी है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्योंकि आपने क्लोज तैयार करना है, नाउन क्लोज। ठीक है, समझ आ गया बेटा, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको बार बार इन सेंटेंसेस को करके देखिए। ओके, थैंक यू।